से प्राप्ति शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूं। इसे आप सफलतापूर्वक सुनने का प्रयास करें। एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए बहुत लालायित था। वह अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे अपनी बात कही। गुरु ने कहा कि वह सदना से मिले, उसी से मिलकर उसका कार्य सिद्ध होगा। वह भक्त सदना व्यक्ति के पास पहुंचा। सदना नामक कसाई था और मांस बेचकर अपना गुजारा करता था। वह भक्त को देखते ही बोला, गुरुजी ने भेजा है ना, दुकान उठा लूं तब साथ चलूंगा। भक्त आश्चर्य में पड़ गया कि सदना को मेरे आने के उद्देश्य का पता कैसे चला। सदना भक्त के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके साथ घर के दरवाजे पर एक खाट पड़ी थी, जिस पर सदना का बूढ़ा पिता बैठा हुआ सांस ले रहा था। सदना ने उसे दवा पिलाई, फिर घर में दाखिल हुआ। उसके कई बच्चे थे। सदना ने उसे बारी बारी से गोद में उठाकर प्यार किया। फिर पत्नी ने घर का हाल चाल पूछा। तत्पश्चात रात्रि भोजन के लिए निर्देश देकर वह भक्त की ओर मुड़ा। भक्त के मन में शंकाओं के बादल उमड़ रहे थे। उसने सोचा कि यह कसाई तो महामायावी है, घर परिवार के चक्कर में फंसा रहता है, मांस बेचता है और अधम की जिंदगी जीता है। यह मुझे भला भगवान के दर्शन क्या कराएगा। वह सदना से अपना पिंड छुड़ाने का उपाय सोच ही रहा था कि सदना बोला, आप सोच रहे होंगे कि एक कसाई मुझे भक्ति का क्या रहस्य समझाएगा। यह तो दिन रात माया जाल में उलझा रहता है, कठिन और उपेक्षित जिंदगी जी रहा है। भक्त अपने मन की बात सदना के मुंह से सुनकर भौचक्का रह गया। सदना ने कहा, कसाई कुल में जन्म लेने से मेरा क्या दोष, लेकिन इससे अपने को हीन समझकर मैं भगवान को दोष नहीं देता। यह तो एक संजोग है कि मेरे माता पिता ने मुझे कसाई के कुल में जन्म दिया। अब मेरे पत्नी एवं बच्चे हैं, उनके प्रति भी मेरे कुछ उत्तरदायित्व है। यह सब करते हुए भी मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ। मेरा तन यहाँ रहता है और मन परमात्मा की ओर लगा रहता है। यह सुनकर भक्त की आंखें खुल गई। वह उसके चरणों में गिर पड़ा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर। यह कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें।